नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज की हमारी क्लास कक्षा 10वीं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भारत में राष्ट्रवाद पर होने वाली है। आज हम इस अध्याय के 100 महत्वपूर्ण PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए और साथ साथ अपना उत्तर भी सोचते रहिए। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज की क्लास में 100 महत्वपूर्ण PYQ होंगे जिसका 4 विकल्प होंगे, एक सही उत्तर होगा, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इसमें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ये हिंद पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने लगे थे जो कि गए थे लगभग 1893 में गए थे और 1915 में भारत लौटे थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे और 9 जनवरी 1915 इस दिन को 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ये पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था। 3 कठिया पद्धति के विरोध में किए थे। ये नील की खेती कराया जाता था, उसी के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में, ये बिहार के चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। नील की खेती से, चंपारण बिहार में पड़ता है और नील की खेती से यह संबंधित रहा है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ये 1917 में ये सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद और खेरा गुजरात में पड़ता है। ये दोनों 1918 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 में ही हुआ था। 1918 में ही हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो मजदूरों को द्वारा किया गया था। अहमदाबाद का आंदोलन मजदूरों का था। उसके बाद जो खेरा का आंदोलन था वो भी 1918 में हुआ था। खेरा का आंदोलन जो था 1918 में हुआ था, लेकिन वो किसानों का था। खेरा का आंदोलन जो था वो किसानों का था। ये दोनों आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। 1919 में ये पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को 1919 में ये पारित हुआ था। यानी बिना कोई गुनाह के 2 साल तक आपको जेल में रखने की ये कानून था। ये अंग्रेजों का कानून था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा हो रहा था और जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये काला कानून के नाम से जाना जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था। गांधी जी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय जनरल ओ डायर पूरे पंजाब का गवर्नर था। और जनरल आर डायर गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो
जनरल डायर ने दिया था, जनरल डायर ने दिया था, यानी कह सकते हैं जनरल आर डायर ने दिया था, जनरल आर डायर ने दिया था, रिजिनेल्ड डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था, यानी पंजाब का गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था, माइकल ओ डायर था, यानी आप कह सकते हैं जनरल ओ डायर था, ओ डायर था, ओ डायर था। और गोली चलाने का आदेश आर डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये तुर्की के खलीफा से, तुर्की के खलीफा से संबंधित था। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ सेब्र की संधि हुआ था, तो तुर्की से खलीफा का पद हटाने की बात चल रही थी, तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन, यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। 1919 में यह आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से नेता कौन कौन थे? प्रमुख नेता कौन कौन थे जो खिलाफत आंदोलन में भाग लिए थे? तो वो अली बंधु थे, अली बंधु प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में सहयोग दिए थे और इस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1920 में शुरू हुआ, यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का कोई भी सामान, कोई भी वस्तु या कोई भी सामान यूज नहीं करना और असहयोग करना। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा था? तो अंग्रेजी शासन से असहयोग करना, यानी अंग्रेजों को असहयोग करना, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, यही मेन उद्देश्य था इसका। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो ये चौरी चौरा घटना, गोरखपुर चौरी चौरा एक स्टेशन है, वहीं पे पुलिस थाना में आग लगा दिया गया था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना हुई कब थी? तो 1922 में यह घटना हुई थी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे? असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कहना था ये अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन एक पुलिस थाना में आग लगाने के कारण ये हिंसा हो गया और हिंसा होने के कारण ही इस आंदोलन को वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के दूसरे प्रमुख नेता कौन थे? दूसरे प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये पार्टी निर्माण हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन लंदन में नवंबर 1927 में हुआ था और भारत आया था फरवरी 1928 में आया था। फरवरी 1928 में यह साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था? तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका विरोध हुआ, उसका विरोध में नारा लग रहा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगा था। इसी नारेबाजी में साइमन गो बैक के नारे में लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, कोई नहीं थे, भारतीय सदस्य कोई नहीं थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए इसे गोरा कमीशन भी कहा जाता था। इसे गोरा कमीशन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय
किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय किस आंदोलन के दौरान घायल हुए थे? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में ही घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में जो आया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन, वहीं पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई है? सविनय अवज्ञा की शुरुआत जो है नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था? तो गांधी जी ने नमक कानून दांडी में तोड़ा था। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दांडी मार्च किस कानून के विरोध में था? दांडी मार्च जो था किस कानून के विरोध में था? तो ये नमक कानून के विरोध में था। अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगाया था, तो उसी के विरोध में गांधी जी दांडी मार्च किए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था 1931 में। 1931 में ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौते के बाद गांधी जी 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में एक गोल मेज में सभी लोग बैठे थे, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया था। भारत में नए कानून बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, ये पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन के लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस आंदोलन का नेता माना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? तो इन सभी का नेता माना जाता है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष होता है, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किए थे? तो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। सत्याग्रह का मुख्य आधार क्या था? तो सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का मुख्य आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो फसल खराब होने पर लगान
फसल खराब होने के बाद भी लगान माफ नहीं किया जा रहा था। इस कारण लगान में राहत के लिए ये आंदोलन यानी सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, और ये 1918 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित था? अहमदाबाद आंदोलन जो है मिल मजदूरों से था, मिल मजदूरों से था, मिल मजदूर से संबंधित था अहमदाबाद आंदोलन। और खेरा की बात करें तो ये किसानों से संबंधित था, खेरा आंदोलन किसानों से संबंधित था और अहमदाबाद मजदूरों से संबंधित था। दोनों आंदोलन 1918 में हुआ था, दोनों आंदोलन 1918 में हुआ था, दोनों गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? तो ये नील की खेती करवाया जाता था किसानों को। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी समस्या बढ़ी थी? तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी भी बढ़ी थी और करों का बोझ भी बढ़ा था। तो ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था, 1914 से 1918 तक चला था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य खलीफा के पद की रक्षा करना था, खलीफा के पद की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। ये तुर्की के समर्थन में चला था, अंग्रेजों के खिलाफ अली बंधु के द्वारा चलाया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के सहयोग किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया था? किसका बहिष्कार किया गया था? तो विदेशी वस्त्रों का, विदेशी कोई भी सामान था उसका बहिष्कार किया गया था। तो विदेशी वस्त्र भी बहिष्कार किया गया था, नहीं पहने जाते थे, यहाँ नहीं खरीदा जाता था। सरकारी स्कूलों का भी बहिष्कार किया गया था, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे। सरकारी संस्थाएं, कोई भी सरकारी संस्था था उसका बहिष्कार किया गया था, यानी ये सभी का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब ही था कि अंग्रेजों का असहयोग करना, यानी अंग्रेजों का अंदरूनी से अंदर से हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920 का ये आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का क्या किया गया था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। खादी किसका प्रतीक बनी? खादी जो है किसका प्रतीक बनी? तो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बना खादी। असहयोग आंदोलन के बाद ही खादी का ही शुरुआत किया गया था। स्वदेशी का अर्थ क्या है? स्वदेशी का अर्थ क्या है? देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग, अपने देश में वस्तु बनाना और उसी का प्रयोग करना, इसी को स्वदेशी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने क्या किया? तो कानूनों का शांतिपूर्ण से उल्लंघन किया। जो कानून बनाया था सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने जो कानून बनाया था, नमक पे जो कर लगाया था, उसी का शांतिपूर्ण से उल्लंघन किया, नमक बना करके। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। दांडी यात्रा लगभग कितने दिनों में पूरी हुई? दांडी यात्रा लगभग कितने, ये 24 दिनों में, लगभग 24 दिनों में पूरी हुई। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल 18 दिन और 6 दिन, टोटल 24 दिन का ये चला था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ आरंभ में कितने सत्याग्रही थे? तो टोटल 78 सत्याग्रही थे। किसी किसी बुक में 81 मिलता है, आप ध्यान में रखना है कि 78 सत्याग्रही थे, या किसी किसी बुक में 81 भी देता है। नमक कानून किसका प्रतीक बन गया? नमक कानून किसका प्रतीक बन गया? तो ब्रिटिश आर्थिक शोषण का यह प्रतीक बन गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले किसे पत्र लिखा था? तो शुरू करने से पहले ये लॉर्ड इरविन को, इरविन उस समय गवर्नर जनरल था, तो इरविन को ही पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की 11 मांगों में से कौन सी प्रमुख थी? 11 सूत्री का मांग था गांधी जी का, उसमें सबसे प्रमुख नमक कर को समाप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885 में किया गया था। ए ओ ह्यूम के द्वारा
मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। 1885 में पहला मुंबई में हुआ था। वहां पे W.C. बनर्जी अध्यक्ष बने थे। W.C. बनर्जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1886 में हुआ। उसके बाद 1886 में हुआ, वहां दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में हुआ था। दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में। दादा भाई नौरोजी वहां पे अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? तो 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। और पहली बार मात्र एक बार गांधी जी 1924 के बेलगाव अधिवेशन में, कर्नाटक के बेलगाव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे गांधी जी, मात्र एक बार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो लोकगीत का भी कह सकते हैं, प्रतीक का भी कह सकते हैं, इतिहास का भी कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी का योगदान रहा है। भारत माता की छवि किसने बनाई थी? भारत माता की छवि किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी भारत माता की छवि। भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ, ये 1905 में पेंटिंग बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? लोकगीत और लोक कथाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार क्या होना चाहिए? एकता और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का आधार क्या होना चाहिए? तो एकता और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है अवध किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। अवध किसान आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा रामचंद्र थे। अगला क्वेश्चन है अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी। अवध के किसानों की मुख्य समस्या क्या थी? अवध के किसानों की मुख्य समस्या क्या थी? तो अधिक लगान और बेगार। अधिक लगान भी था और बेगार भी था। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंध्र प्रदेश के आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। आंध्र प्रदेश के आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू का आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये आदिवासियों से था, आदिवासियों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात के बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही गुजरात भेजे थे बारडोली सत्याग्रह में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सरदार की उपाधि किसे मिली? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी? तो आंदोलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का प्रमुख प्रतीक कौन बने? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ थी। तो ये महिलाओं की भागीदारी का प्रमुख प्रतीक क्या बनी है? तो सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त किया? तो 1922 में समाप्त किया।
चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है, तो यहीं पे पुलिस थाना को जलाया गया था, तो 1922 में ही ये समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसने शुरू किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी किस सम्मेलन में गए थे। गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस वस्तु का उत्पादन प्रतीकात्मक विरोध बना था। तो ये नमक का उत्पादन प्रतीकात्मक विरोध बना था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महात्मा गांधी भी निभाए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सभी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में ये सभी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के आंदोलनों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। गांधी जी के आंदोलनों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ये अहिंसा, सत्य और अहिंसा इनका प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि राष्ट्रवाद की भावना मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसका प्रतीक था। राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका प्रतीक था। तो ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 100 आ गया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। ये बहुत सारे आंदोलन गांव तक पहुंच गया, तो जन आंदोलन बनाना इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये हम लोग 100 क्वेश्चन टोटल था। भारत में राष्ट्रवाद का ये 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन PYQ है। आप बार बार इसे देखें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।